दोस्तों ये जो महाशय अपना सूखा सा मुंह लेकर इधर उधर ताक रहा है, आया था ताजमहल देखने अपने प्यार के साथ। बताइए, प्यार की निशानी देखने के चक्कर में अपनी ही बीबी गुमा दी। अब मुंह तो सूखेगा ही, क्योंकि कांड ही कुछ ऐसा हुआ है। जब तक बीबी मिल ना जाए तब तक ढूंढने की टेंशन, और जब मिल जाएगी तो वो अपना बीबी होने का कर्तव्य निभाएगी। अगर आप शादीशुदा हो तो आप समझ चुके होंगे कि मैं किस कर्तव्य का बात कर रहा हूँ, और आप ये भी समझ चुके होंगे कि वो महाशय मैं ही हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग में ही बीबी गुमा दी। उससे पहले इस कहानी में काफी भसड़ भरी हुई है। एक अच्छा खासा भसड़ भरा दिन रहा। एक बार तो ये भी लगने लगा था कि कहीं इसी वजह से बीबी कहीं और तो नहीं निकल ली। दोस्तों क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जानने के लिए कहानी में आपको बस थोड़ा सा पीछे, कुछ घंटे पीछे जाना होगा। प्यार, रोमांस और भसड़ से भरी एक प्यारी सी वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आगरा एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, पर मुझे शायद ये खूबसूरती रास नहीं आई। कभी ऑटो वाले ने लूटा तो कभी फोटोग्राफर से भसड़ हो गई, और सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये हुई कि ताजमहल आकर अपनी ही बीवी गुमा दी। वीडियो लास्ट तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम आगरा रात के 12 बजे ही पहुंच जाते हैं। अनजान शहर में आधी रात को समझ नहीं आ रहा था कि होटल कहां ढूंढे। तभी एक महापुरुष ऑटो ड्राइवर के रूप में हमारे सामने आता है। दिनेश नाम याद रखना दोस्तों, क्योंकि हमारी आगरा ट्रिप बर्बाद करने में इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इन्होंने हमसे कहा, भैया 50 रुपए लूंगा, आपको बहुत सारा होटल दिखा दूंगा, जो पसंद आए आप वहीं रुक जाना। हमें भी लगा इतनी रात को कहाँ भटकेंगे, इतना अच्छा ऑफर है, चलते हैं। बस यही खेला हो गया दोस्तों। इस बंदे ने हमें मेन सिटी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे रूम दिलाया। हमारा फोन नंबर लिया, 50 रुपया लिया और चला गया। रूम कंफर्टेबल था। हमने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, इतनी रात को क्या ही करेंगे, एडजस्ट कर लेते हैं। हम आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह हम आराम से 10 बजे उठते हैं। फ्रेश होकर मैं नाश्ता लेने के लिए रूम से बाहर निकलता हूँ। तभी क्या देखता हूँ, एक आदमी है करीब 50 साल की उम्र का, रिसेप्शन पे खड़ा है और हमारे बारे में पूछ रहा है। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने बड़े ही प्यार से कहा, सर मैं दिनेश का पापा हूँ। याद है आपको ऑटो ड्राइवर दिनेश? ये उसके पापा थे। मैंने कहा नमस्ते अंकल। उसने कहा नमस्ते बेटा, मैं आज आप लोगों को घुमाने ले जाऊंगा, आप लोग रेडी हो जाओ, हम 12 बजे निकलते हैं। मैंने कहा हैं जी, ये कौन सा पैकेज है जो मुझे बताए बिना मेरे लिए बुक किया गया है? मैंने तो कोई बात नहीं करी है घूमने जाने की। ये सुनते ही उस इंसान ने तुरंत डाला अपना हाथ अपने पॉकेट में और निकाला अपना रेट चार्ट। मात्र 300 में ताजमहल, 600 में 4 लोकेशन, 1200 खर्च करो और 4 लोकेशन के साथ साथ फतेहपुर सिकरी घुमा देंगे। दोस्तों रेट्स जेन्युइन थे और हम फिर से एग्री कर गए। उसके बाद पे हो गई डील, 300 में हम ताजमहल घूमेंगे। प्लान था जब तक हम लोग ताजमहल घूमेंगे वो हमारा वेट करेगा बाहर, फिर हमें होटल छोड़ देगा। बट उसका प्लान कुछ और ही था, जो वो अप्लाई करता है जब हम ताजमहल घूमकर होटल के लिए रिटर्न होते हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम रिटर्न होंगे। अभी हम पहुंचते हैं ताजमहल। दोस्तों अगर आप ताजमहल को अच्छे से देखना चाहते हो, इसकी खूबसूरती को फील करना चाहते हो, तो कभी भी न्यू ईयर के टाइम पे मत आना, या कभी भी पीक सीजन पे मत आना, जो कि है दिसंबर या जनवरी, वरना आपको भी दरवाजे से ताजमहल पहुंचते पहुंचते ताजमहल घूमने का शौक खत्म हो जाएगा। घंटा भर लाइन में लगने के बाद हम पहुंचते हैं चेकिंग पॉइंट पे। वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग एंट्री हुआ। दोस्तों कैमरा मेरे हाथ पे था, बट कैमरे का बैग अनामिका के पास था। अब मुझे डर था कि कहीं उसे कोई दिक्कत ना हो, उसे कोई रोके ना, क्योंकि कैमरा का बैग जो था उसमें बैटरीज थी और बहुत सारी एसेसरीज थी। और तभी मैं देखता हूँ वो मुझसे पहले इंटर हो चुकी है। फिर हम पहुँचते हैं वो शाही दरवाजे के पास, जो देखने में बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ इतना बड़ा था कि 2-3 हाथी तो एक साथ घुस जाए। पर हम इंसान हैं, हमें एडजस्टमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो थोड़ा धक्का मुक्की होने के बाद हम देखते हैं वो दृश्य। दोस्तों शाही दरवाजे को शाहजहां भाई साहब ने कुछ इस तरह बनवाया था कि यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें दिखाई देता है कि ताजमहल भी हमसे दूर होता जा रहा है। दोस्तों दूर होता हुआ ताजमहल के काफी पास जाने पर हमें मिलते हैं सचिन भाई साहब, द हैंडसम हंक सचिन द फोटोग्राफर। दोस्तों ये वही शख्स है जिसने हमारा मूड और ताजमहल का माहौल दोनों खराब कर रखा था। पर फोटो रेट था 30 रुपए। हमने सोचा चलो अच्छा है, फोटो मिल जाएगा। हमने कहा ओके, और ले गया हमें एक परफेक्ट लोकेशन पे जहाँ से ताजमहल काफी सुंदर दिखाई दे रहा था। फिर उसने की अपनी फोटोग्राफी शुरू, ले पोज पे पोज दिए जा रहा था और मैंने निकाला अपना कैमरा और करने लगा शूट।
सब सही चल रहा था दोस्तों, फिर अचानक वो बंदा बोलता है मैं तुम्हारा फोटोज नहीं लूँगा, तुम मेरा पोज कॉपी कर रहे हो, वीडियोस मत बनाओ। मैंने फिर से कहा हैं जी, ये क्या बकैती है, मैं पोज कॉपी कर रहा हूँ। वहाँ पे होती है हमारी भयंकर वाली भसड़। दोस्तों वो मुझे फोटो पोज चोर बोल रहा था, और वो भी कैसी पोज के लिए, ये फोटोज के लिए। ऐसे पोज चोरी करूंगा मैं? आँख खुला है बंद है पता नहीं, ताजमहल की चोटी पकड़ा रहा है ये, इसका क्या मैं घंटा बनाकर बजाऊंगा? इससे ज्यादा बेहतर तो वो फोटो क्लिक कर देते जिन्हें हम भैया एक फोटो ले देना बोलकर प्लीज बोलकर खिंचवा लेते रास्ते पे। 30 रुपए पर फोटो, पैसा बर्बाद। और इसी भसड़ के बीच मुझे रियलाइज होता है कि अनामिका कहीं नजर नहीं आ रही। मुझे लगा होगी अगल बगल, पर काफी देर इधर उधर देखने के बाद भी जब मुझे दिखाई नहीं दी, तब मैंने सचिन तिचकुले को किया माफ, भीड़ को किया साफ और घुमाई नजर हर तरफ। लगभग आधे घंटे तक ताजमहल के चारों ओर देखने के बाद भी जब अनामिका दिखाई नहीं दी, तब रियलाइज हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। दोस्तों दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, कहाँ होगी, कहाँ गई, पहले कभी ऐसा नहीं किया, वो कभी भी बिना बताए अकेले कहीं नहीं जाती थी, आज क्या हो गया अचानक, ऐसे कैसे किधर निकल ली। मैंने देखा ताजमहल की ओर और लगाई अर्जी, अरे शाहजहां भाई आप ही देख लो, अपनी प्रेम कहानी के चक्कर में मेरी दुनिया उजाड़ रहे हो। आपकी तो फिर भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 7 बीवियां थी, एक की याद में तो आपने ताजमहल भी बनवा दिया। इतना प्यार किया कि 14वां बच्चा होते होते रह गया, और आपकी बेगम मुमताज सदा के लिए ताजमहल में समा गई। मेरी क्यों लंका लगा रहे हो, मेरी तो एक ही है, और बच्चे का तो अभी तक हमने प्लान भी नहीं किया, मेरी वाली वापस कर दो भाई। शाहजहां से अर्जी लगाते ही पता चलता है कुछ सिक्योरिटी गार्ड वाले एक महिला को चेकिंग के लिए ले गए हैं। मैं भाई दौड़ते दौड़ते पहुंचता हूँ सिक्योरिटी चेकिंग पे, और वहाँ क्या देखता हूँ, मेरी बीवी मुस्कुराते हुए मेरी ओर आ रही है। मैंने ली सुकून की सांस, फिर उसने बताया क्या हुआ था। आपको पता है ये दोनों सेल्फी स्टिक में क्या फर्क है? सिर्फ इतना फर्क है कि ये सेल्फी स्टिक ताजमहल के सामने अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? अब काफी भसड़ हो चुकी थी, ताजमहल देख चुके थे, लप्पू से सचिन की लप्पूगिरी झेल चुके थे, तो अब बारी थी ऑटो वाले चच्चा के पास वापस जाने का। हम जैसे ही ताजमहल से बाहर आते हैं, ऑटो वाले अंकल मस्त चाय पी रहे होते हैं। हमने कहा हमें डायरेक्ट होटल पहुंचा दो, उसने कहा पहले कुछ खा लो। हमने कहा नहीं अंकल, रूम जाएंगे फिर हम जोमेटो कर लेंगे, सबसे सिंपल ऑप्शन। उसने कहा ओके, फिर हम होटल की ओर आने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि ये तो वो रूट है ही नहीं जिस रूट से हम आए थे, ये तो अलग ही रूट में चल रहे हैं हम। उसने कहा ये रूट ज्यादा अच्छा है। मैंने तुरंत गूगल मैप देखा, पूरा रूट अलग था, पर वो होटल पहुंचा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने एक रेस्टोरेंट के सामने ऑटो रोक दी, फिर कहने लगा आप खा लो यहाँ, ये आगरा का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है और काफी सस्ता भी है। हमने कहा नहीं अंकल, हमें वेज खाना है और हम होटल में ही मंगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसने एकदम से जिद कर ली और कहा ये भी शुद्ध शाकाहारी है, और ले भी गया हमें रेस्टोरेंट के अंदर। फिर वहाँ पे आता है रेस्टोरेंट का वेटर। उसने हमसे जो कहा वो सुनकर हम शॉक्ड रह गए। उसने कहा सर वेलकम, कबीर भाई के होटल में आपका स्वागत। आज का स्पेशल है मटन हांडी विथ ब्ला ब्ला ब्ला। अभी 2 मिनट पहले उस चच्चा ने हमें कहा था ये शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है और काफी जेन्युइन रेट्स है। अजी घंटा 500 रुपए प्लेट कौन सा पनीर मसाला रहता है, और रहता भी होगा, बट ये तो रेस्टोरेंट से ज्यादा ढाबा वाली फील दे रहा है। हमने कहा नहीं, चुपचाप निकले वहां से। मेरी नजर गई उस ऑटो वाले चच्चा। अभी भी वो बेशरम इंसान हमसे पूछ रहा था क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? मैंने कहा चुपचाप ऑटो चलाओ, हमें होटल छोड़ो। थोड़ी देर शांति से ऑटो चलाने के बाद वो महाशय फिर से बोलता है चलो आप लोगों को आगरा का बेस्ट पीठा खिलाऊंगा। खैर बिना पेठा खाए और इंसान को धोए पहुंचते हैं हम होटल। इतना हो जाने के बाद उसके बनते थे 300 रुपए, हमने उन्हें दिया 300 रुपए। उसके बाद भी वो इंसान बोलते हैं सर आप लोग कल सुबह 10 बजे रेडी हो जाना, मैं आपको कल सुबह 10 बजे पिकअप करने आऊँगा। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको, ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, नमस्कार, जय श्री राम।